हमने लास्ट डिस्कशन की थी बेटा लेक्चर नंबर 11 के अंदर चैप्टर नंबर 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने डील किया और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक कन्वर्जन्स के बारे में बात की थी, जैसे मास की कन्वर्जन क्या होती है इन टर्म ऑफ ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, डिफरेंट तरह की कन्वर्जन्स के बारे में हमने बात की। इस वक्त उसी के बाद अब हम आगे मूव करते हैं और अभी लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमें डील करनी है न्यूमेरिकल्स नंबर 3.3। बुक ओपन कीजिएगा बेटा, पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 3.3। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें बेटा कन्वर्जन से रिलेटेड बात करनी है और अब हमें यहाँ पर लेंथ की कन्वर्जन्स के बारे में और हमसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंट तरह की कन्वर्जन्स को डील करने के लिए कहा जाएगा। एक सवाल लिखा हुआ ये है, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे देखिएगा। सवाल कुछ ये लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। फिर उसके बाद वो कहता है कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर। हमसे इस क्वेश्चन में कहा यह गया कि आपको हाइड्रोजन एटम का रेडियस बताया गया और वो जो रेडियस हमें बता रहा है वो इन टर्म ऑफ मीटर बता रहा है। वो कहता है हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर है, यानी आपको हाइड्रोजन एटम के जो रेडियस की वैल्यू वो बता रहा है वो इन टर्म ऑफ मीटर बता रहा है। वो कहता यह है कि भाई देखो एक हाइड्रोजन एटम है जिसका रेडियस है 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। अगर हम इसे कन्वर्ट करवा दें, देखो वैल्यूज़ को आपके पास तो सेम है, हमने यूनिट सिस्टम को चेंज करना है। वो कहता है अगर हम इसे कन्वर्ट करवा दें सेंटीमीटर में, हम अगर इसे कन्वर्ट करवा दें मिलीमीटर में, हम अगर इसे कन्वर्ट करवा दें नैनोमीटर में, तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी हमें मालूम करनी है। हमने बड़े सिंपल वे में एक काम किया। सबसे पहले हमने मेंशन किया कि डाटा ड्रॉ किया, हाइड्रोजन एटम का रेडियस हमें बताया गया, जो चीज़ गिवन थी उसे हमने इन टर्म ऑफ डाटा यहाँ पर मेंशन किया। रेडियस के बारे में वो कहता है 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर, उसने हमें रेडियस की वैल्यू बता दी। वो कहता है मेरा बेटा एक काम करो, मालूम करके बताओ। रेडियस की वैल्यू को मालूम करनी है इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर सिस्टम के अंदर, इन टर्म ऑफ मिलीमीटर के अंदर, इन टर्म ऑफ नैनोमीटर के अंदर। हमें रेडियस सेंटीमीटर में मालूम करनी है, हमें रेडियस मिलीमीटर में कैलकुलेट करना है, हमें रेडियस इन टर्म ऑफ नैनोमीटर कैलकुलेट करना है। सो मेरा बेटा आओ बात करते हैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, लेकिन उससे भी पहले बेटा बोर्ड पे देखेगा। सबसे पहली बात, हमारे पास एक टर्म है मीटर। मीटर के बाद हमारे पास एक टर्म होती है बेटा सेंटीमीटर। एक टर्म होती है हमारे पास मिलीमीटर। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इनकी सिंबॉलिक वे पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक टर्म होती है बेटा माइक्रोमीटर। देन हमारे पास एक टर्म होती है बेटा नैनोमीटर। ठीक है बेटा, याद रखना मिलीमीटर को या मीटर को हम सिंबलाइज करवाते हैं एम से, सेंटीमीटर को हम सिंबलाइज करवाते हैं सीएम से, मिलीमीटर को हम सिंबलाइज करवाते हैं एमएम से, माइक्रोमीटर को आपको पहले भी बताया था जब कभी माइक्रो का वर्ड यूज़ करते हैं हम तो माइक्रो को हम इस सिंबल से सिंबलाइज करवाते हैं माइक्रो इन टर्म ऑफ मीटर। एंड देन नैनोमीटर, नैनो को हम एनएम लिखते हैं। इट मीन्स अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाए सीएम तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। दिस वन इज़ एमएम का मतलब क्या हुआ मिलीमीटर, दिस वन इज़ माइक्रोमीटर और दिस वन इज़ दैट नैनोमीटर। इट मीन्स आपके सामने मैंने कुछ यूनिट सिस्टम को मेंशन किया। अगर वो आपको किसी क्वेश्चन में कहता है कि आप कन्वर्जन को परफॉर्म करवाएं, उसने अगर आपसे कहा सीएम तो इसको हमने क्या रीच किया सेंटीमीटर, इसे हमने क्या रीच किया मिलीमीटर, इसे हमने क्या रीच किया नैनोमीटर। इट मीन्स डिफरेंट सिस्टम में हमारे पास वैल्यूज़ को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और बेटा सबसे पहले हम काम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस इन सेंटीमीटर। इट मीन्स हमने मेंशन किया सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर रेडियस इन सीएम। इट मीन्स दैट सेंटीमीटर। हम रेडियस की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर। मेरा बच्चा बात ये है वैल्यू जो गिवन है वो मीटर में गिवन है और जो वैल्यू हमें मालूम करनी है वो सेंटीमीटर में मालूम करनी है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ सर हम मीटर से मूव करेंगे सेंटीमीटर में। देखो मेरा बेटा बोर्ड पर बहुत रिलैक्स होकर बोर्ड पे देखेगा। अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में मूव करें, अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में मूव करें तो याद रखिएगा जब कभी सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करवाते हैं 100 से, और मीटर से सेंटीमीटर में आना हो तो मल्टीप्लाई करवाया जाता है 100 से।
इट मीन्स अगर आप मीटर को कन्वर्ट करवाओ सेंटीमीटर के अंदर, अगर हम मीटर को कन्वर्ट करवाएं सेंटीमीटर के अंदर तो मल्टीप्लाई करवाया जाता है 100 से, और अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करवाना हो मीटर के अंदर तो हम डिवाइड करवाते हैं 100 से। याद रखिएगा एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करवाते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस वक्त हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो मीटर में गिवन है, और हम मीटर से मूव करेंगे सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मीटर से मूव करें टुवर्ड द सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में अपनी वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करवाएं तो बच्चों हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले रेडियस इन सेंटीमीटर हमें कैलकुलेट करना है। जो वैल्यू आपके पास गिवन है उस वैल्यू को आप यहाँ पर मेंशन कर दें। हमारे पास r की वैल्यू है 0.53 इंटू 10 की पावर -10 इन टर्म ऑफ मीटर। हमारे पास मीटर वाली वैल्यू गिवन थी, हमने अपनी मीटर वाली वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर दिया। हम किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं बेटा? हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा रहे हैं। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा रहे हो किस सिस्टम से जाओगे? मीटर से जाएंगे सर। अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। दैट्स वाई बच्चों हमने यहाँ r को सेम लिखा। इट मीन्स 0.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, मैंने बिल्कुल सेम लिखा। सर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से। इट मीन्स देखो बेटा मैंने लिखा मल्टीप्लाई विथ 100, और अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू किस में चली जाएगी? सेंटीमीटर में। लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास बाकी है। बोर्ड पे देखो, अगर कभी लिखा हुआ हो 10 तो इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर 1। क्लियर? क्योंकि पावर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। अगर लिखा हुआ हो 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। अगर लिखा हुआ हो 1000 तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 3। 1000 अगर लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 3। इट मीन्स मेरा बेटा कैसे सर? देख लो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 मल्टीप्लाई विथ 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या बनेगी? 100। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10, 10 को 10 से किया 100, 100 को 10 से करो 1000। तो इसका मतलब याद रखिएगा बेटा, अगर लिखा हुआ है 100, हमें अगर हम 100 को कन्वर्ट करवाएं तो 100 इक्विवेलेंट होगा, 100 बराबर होता है 10 की पावर 2 के, मीन्स के एक्सपोनेंट 2 के। हमें इस वक्त विदाउट कैलकुलेटर काम करना है। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा एग्जाम में, आपने सिंपल कैलकुलेटर में काम करना है। और आपको ये भी पता है सिंपल कैलकुलेटर के अंदर एक्सपोनेंशियल का ऑप्शन नहीं होता। दैट्स वाई मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। अब तक मैंने भी कैलकुलेटर यूज नहीं किया। आओ बेटा बोर्ड पे देखो। सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ, हमने r को सेम लिखा हुआ है सर 0.53 इंटू 10 की पावर -10, हमने सेम लिखा। बेटा 100, सर 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। क्या मैंने सही लिखा? यस सर आपने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। आपके सामने रफ वर्क पे मौजूद है। इसके बाद देखिएगा हमने r को सेम लिखा। अच्छा बेटा एक और चीज़, जो भी चीज़ मैं यहाँ रफ वर्क में लिख रहा हूँ आपने अपनी कॉपी पे लाजमी नोट करना है, एक पॉइंट नोट करना है। जो पॉइंट मैंने आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ आपने अपनी कॉपीज़ पे मेंशन करना है। कॉपी के साइड पे एक रफ कॉलम बना के वहाँ पे नोट कर लेना। ये जहाँ पे डेट वगैरह लिखते हो ना उस जगह पे ये तमाम चीज़ें पेंसिल से लाजमी नोट करना। इसके बाद देखो बेटा हमने मेंशन किया सर 0.53, मैंने सेम लिखा। बेटा मैथ्स का एक रूल होता है, अगर बेस सेम हो और मल्टीपल फॉर्म में हो तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को ऐड करवाते हैं। चेक करो यहाँ पर दोनों का बेस क्या है। सर पहली बात तो ये मल्टीपल फॉर्म में मौजूद है। क्लियर? दोनों का बेस क्या है? सर यहाँ पे बेस है 10, यहाँ पे बेस है 10, तो इट मीन्स दोनों का बेस क्या है? सेम। मैथ्स का रूल यूज़ करते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड करवाते हैं। सर 10 और 10 सेम था, हमने एक मरतबा लिखा बेस को, और पावर को क्या करवाएंगे? अकॉर्डिंग टू रूल हम ऐड करवाएंगे। यहाँ पे पावर क्या है? -10, और यहाँ पे पावर क्या है? +2। हमने मेंशन किया -10 + 2। इट मीन्स r is equals to 0.53 इंटू 10 की पावर -10 + 2। इट मीन्स सम करो बेटा तो वैल्यू क्या बनेगी? -8, और ये वैल्यू किस में आ गई? सेंटीमीटर में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रेडियस गिवन था मीटर में वो कहता है कन्वर्ट करवाओ सेंटीमीटर में, और हमने उस वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा दिया बड़े सिंपल वे में, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और एंड देन हमने यहाँ पे वैल्यूज़ की कन्वर्जन को परफॉर्म करवाया। और हमने
हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवा दिया, हमने यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, रेडियस इन मिलीमीटर। अब हमें मालूम करनी है रेडियस को इन मिलीमीटर में। हमने फिर से मेंशन किया रेडियस इन मिलीमीटर, और रेडियस को इन टर्म ऑफ मिलीमीटर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। आप चाहें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे मिलीमीटर, लेकिन मैंने मिलीमीटर को यहाँ पे सिंबलिक वे में mm करके लिख दिया। अब इसके बाद सबसे पहले जो वैल्यू आपके सामने मौजूद है आप उस वैल्यू को कंसिडर करें। सर हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 इन टर्म ऑफ मीटर, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है वो इन टर्म ऑफ मीटर मौजूद है। हमने मीटर वाली वैल्यू को, जो कि इन टर्म ऑफ मीटर मौजूद है, जो कि आपने डाटा में भी ड्रॉ किया, हमने मीटर वाली वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर किया और आपके सामने मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, यानी रेडियस इज इक्वल्स टू 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 इन टर्म ऑफ मीटर। अब वो हमसे कहता है हमें किस में कन्वर्ट करवाना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करवाना है। फिर से बोर्ड पे देखो बेटा, अगर कभी हमें कन्वर्जन को परफॉर्म करवानी हो मीटर एंड देन मिलीमीटर, याद रखिएगा मीटर से मिलीमीटर में आने के लिए या मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए, अगर आपको मीटर से मिलीमीटर में आना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 1000 से, और मिलीमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड करवाया जाता है 1000 से। चेक कर लो बेटा, अगर मीटर से मिलीमीटर में आना है तो मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 1000 से, और अगर मिलीमीटर से मीटर में जाना हो तो मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, 1000 से। सो बेटा देखिएगा, अब हमें यहाँ पर कन्वर्जन को परफॉर्म करवानी है इन टर्म ऑफ मिलीमीटर, हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करवाना है। वो हमसे कहता है कि रेडियस जो आपको हमने उसने बताया वो मीटर में बताया, हम किस में जाएंगे, मिलीमीटर में। तो सर अभी तो आपने हमें बता दिया कि जब कभी रेडियस को कन्वर्ट करवाना हो या किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करवाना हो मीटर से मिलीमीटर में तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे बेटा, 1000 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैंने भी 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे देखो 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। तो इट मीन्स कैसे सर, देख लो 10 की पावर 3 का मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 3 मरतबा लिखा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो 1000। दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1000 की जगह पर मेंशन कर दिया, 1000 को हमने रिप्लेस करवा दिया किससे, 10 की पावर 3 से। सर क्यों कर रहे हैं, एक बच्चे ने सवाल किया, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेटा इसका रीज़न या इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट होता है, सिंपल में नहीं होता, और हमें सिंपल में काम करना है, आपको साइंटिफिक अलाउ नहीं होगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर ट्री की कंडीशन के अंदर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो आगे देखिएगा बेटा, फिर से मैथ्स रूल यूज़ करेंगे। हमने मेंशन किया 0.53 इंटू 10 की पावर। देखो बेटा दोनों का बेस क्या है, सेम, एक बार लिखा, पावर को ऐड करवाओ, पावर क्या है -10 और पावर क्या है +3। तो इट मीन्स हमने आर को सेम लिखा 0.53 इंटू 10 की पावर। सम करो बेटा, सर -10 +3 वैल्यू क्या बनेगी, -7 इन टर्म ऑफ मिलीमीटर। तो इट मीन्स जब हमने रेडियस को मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करवाया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.53 एक्सपोनेंट -7 इन टर्म ऑफ मिलीमीटर। ये थी हमारे पास इन टर्म ऑफ मिलीमीटर। हमने रेडियस को सेंटीमीटर में मालूम कर लिया, हमने रेडियस को मिलीमीटर में कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा इन टर्म ऑफ नैनोमीटर। सो मेरा बेटा आप बोर्ड पे देखेगा, मैंने मेंशन किया रेडियस, बेटा ये कंडीशन जो बोर्ड पे लिखी हुई है मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रेडियस इन टर्म ऑफ नैनोमीटर, रेडियस इन नैनोमीटर। सबसे पहले जो वैल्यू आपके सामने मौजूद है रेडियस की, आप उस वैल्यूज़ को बोर्ड पे ड्रॉ कर दें। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो इन टर्म ऑफ मीटर गिवन है। अगर हम उस वैल्यू को यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमारे पास आर की वैल्यू है सर 0.53 इंटू 10 की पावर -10 इन टर्म ऑफ मीटर। हमारे पास वैल्यू मीटर में मौजूद है, हम किस में जाएंगे, हम नैनोमीटर में जाएंगे। बेटा फिर से याद रखेगा, मीटर एंड देन नैनोमीटर। अगर आपको नैनोमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड करवाइएगा 10 की पावर 9 से। अगर मीटर से नैनोमीटर में आना हो तो मल्टीप्लाई करवाइएगा 10 की पावर 9 से। अगर नैनोमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड करवाते हैं 10 की पावर 9 से, एक्सपोनेंट 9 से। और अगर मीटर से नैनोमीटर में आना हो तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्सपोनेंट 9 से। इस वक्त हमें मीटर से नैनोमीटर में जाना है,
हमें मीटर को कन्वर्ट करवाना है नैनोमीटर में, दैट्स वाई हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 की पावर 9 से, कन्वर्जन फैक्टर से। सो मैंने मेंशन किया R इज इक्वल्स टू बेटा 0.53 10 की पावर -10, दैट इज मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 9। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक कंडीशन को मेंशन किया। इट मीन्स R को मैंने R लिखा 0.53, दोनों का बेस क्या है सर? सेम है, बेस सेम है, एक मरतबा मेंशन किया। पावर को ऐड करवाएंगे, अगर बेस सेम हो और पावर को ऐड करवाएं तो क्या होगा सर? -10 + 9। सम करो बेटा। सर अगर हम इसे सम करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है सर? सर हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 की पावर -1 इन टर्म ऑफ नैनोमीटर। क्लियर? 0.53 10 की पावर -1 इन टर्म ऑफ नैनोमीटर, जो कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर लिया। आप बुक से चाहें तो टैली कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर बेटा? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके बेटा, देखिएगा बोर्ड पर अभी हमने एक क्वेश्चन डील किया था। बुक का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2.3, जिसके अंदर हमने बात की थी एक हाइड्रोजन एटम के बारे में और उसकी डिफरेंट तरह की कन्वर्जन्स को हमने परफॉर्म करवाया। जैसे कि हमने सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट करवाया उसे मिलीमीटर में, और देन हमने कन्वर्ट करवाया उसे नैनोमीटर में। एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन पास पेपर्स में 2018 में आया। आप पास पेपर्स के असाइनमेंट में देखिएगा, आप सेंटर से पास पेपर्स का असाइनमेंट लीजिएगा, इस तरह का असाइनमेंट होगा, उसमें ओपन कीजिएगा, पेज नंबर देखिएगा। असाइनमेंट में देखना ये सवाल लिखा हुआ होगा, पेज नंबर है अप्रोक्सीमेट पेज नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा असाइनमेंट में। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 17 है असाइनमेंट में, और आपके सामने एक जो असाइनमेंट जो क्वेश्चन मौजूद है 2018 में, सवाल क्या लिखा हुआ है देखिएगा। लिखा हुआ ये द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। ये क्वेश्चन मैट्रिक के पास पेपर्स में 2018 में आ चुका है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन को अभी हमने डील किया। वहाँ पे क्या था? सेंटीमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर। लेकिन एग्जाम में क्या कहता है? एग्जाम में बदतमीजी हो गई। क्या कहता है? कन्वर्ट करवाओ किलोमीटर में, कन्वर्ट करवाओ मिलीमीटर में, कन्वर्ट करवाओ माइक्रोमीटर में। हमें कन्वर्ट करवाना है किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर में जाना है, मीटर से मिलीमीटर में आना है, और मीटर से माइक्रोमीटर में हमें जाना है। तो इट मीन्स मेरा बेटा बोर्ड पे देखो बहुत रिलैक्स किया डाटा को। हमारे पास डाटा क्या मौजूद है? वो कहता है रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम का वो रेडियस हमें बताता है। इट मीन्स कि R दैट इज 0.53 × 10 की पावर -10 इन टर्म ऑफ मीटर। मतलब ये हुआ उसने जो वैल्यू हमें बताई है वो मीटर में बताई है, और कहता है काम करो, कैलकुलेट करके बताओ। आपने कन्वर्जन को परफॉर्म करवानी है। इट मीन्स आपने रेडियस मालूम करना है इन टर्म ऑफ किलोमीटर, आपने रेडियस मालूम करनी है इन टर्म ऑफ मिलीमीटर, आपने रेडियस कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ माइक्रोमीटर। ये मैंने माइक्रो का सिंबल यहाँ पे यूज़ किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के बारे में, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन को अभी हमने डील किया था। देखो बेटा, सबसे पहली बात ये कि हमें रेडियस को कन्वर्ट करवाना है किलोमीटर में। मैं बहुत लंबा नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस जैसा क्वेश्चन अभी समझा चुका हूँ। मैं डायरेक्टली इसकी कन्वर्जन को यहाँ पे परफॉर्म करवाता हूँ। मैंने मेंशन किया कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर। देखो बेटा, किलोमीटर को हम km से सिंबलाइज करवाते हैं। आपके पास जो रेडियस गिवन है वो मीटर में गिवन है सर। हमने रेडियस वाली वैल्यू को यहाँ पे मेंशन किया 0.53 10 की पावर -10 इन टर्म ऑफ मीटर। हमें किलोमीटर और मीटर की कन्वर्जन के बारे में बात करें। याद रखना, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे, किलोमीटर से मीटर में आते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 1000 से, और मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो अगर आपको मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो डिवाइड करवाते हैं 1000 से। ठीक है बेटा? तो इट मीन्स
किलोमीटर से मीटर में आने के लिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1000 से, और अगर हमें मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो डिवाइड करवाते हैं 1000 से। एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आओगे तो मल्टीप्लाई करवाना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो हमेशा डिवाइड करवाना। इस वक्त हम मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, मतलब मीटर से किलोमीटर में, और मीटर से किलोमीटर के लिए डिवाइड किससे करवाते हैं बेटा? 1000 से। इट मीन्स मेरा बेटा हमने मेंशन किया, मैंने आर को सेम लिखा 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, इसे बिल्कुल सेम लिखा। मैंने डिवाइड करवा दिया इसे 1000 से, मैंने इसे डिवाइड करवाया 1000 से। बेटा एक बात याद रखना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। क्लियर? इट मीन्स बेटा अगर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर, क्योंकि ऊपर वाली टर्म को हम नोमिनेटर पढ़ते हैं और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर रीड किया जाता है, 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, मैंने सेम मेंशन किया, लिखा हुआ है 1000 बेटा, 1000 का मतलब क्या होगा? से 10 की पावर 3 होता है। हमने क्या लिखा? 10 की पावर 3। क्लियर? बेटा एक रूल होता है मैथ्स का, याद कीजिएगा, अगर कभी किसी टर्म को डिनोमिनेटर से उठाकर न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। आसान अल्फाज से बात करो, अगर किसी भी टर्म को नीचे से उठा के ऊपर लेकर जाओ तो हमेशा पावर का साइन चेंज होगा, पावर का साइन चेंज होगा। प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। अभी हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर एक काम ये किया, जो ऊपर लिखा हुआ था उसको तो सेम लिख दिया, उसको तंग नहीं करते हम इस वाली टर्म को उठा के ऊपर लेके जाते हैं। तो नीचे क्या है? 10 की पावर प्लस 3 है, अकॉर्डिंग टू रूल क्या बनेगा? 10 की पावर माइनस 3। ठीक है बेटा, हमने आर को आर लिखा 0.53, 10 और 10 दोनों का बेस क्या है? सेम। सर जब कभी बेस सेम होता है तो हमारे टीचर कहते हैं हमेशा एक बार लिखो अकॉर्डिंग टू रूल और दोनों पावर को आपस में सम करवा दो। कैसे? -10 और -3। आपको पता है ना बेटा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। हमेशा एक बात याद रखना, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 10 और 3 क्या बनेगा? 13। लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? R इज इक्वल्स टू 0.53 10 की पावर माइनस का 13 इन टर्म ऑफ किलोमीटर। क्लियर है बेटा? हमने रेडियस को कन्वर्ट करवा दिया किसके अंदर? किलोमीटर के अंदर। अब वो कहता है किस में कन्वर्ट करवाओ? मिलीमीटर में। बोर्ड पे देखिएगा, अगर अब हम यहाँ पे इसकी कन्वर्जन को परफॉर्म करवाएं इन टर्म ऑफ मिलीमीटर, तो सर अब क्या करेंगे? सर किस वे से हम यहाँ पे कन्वर्जन को परफॉर्म करवाएंगे? देखिएगा, मैंने मेंशन किया कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर। आप चाहो तो लिख सकते हो रेडियस इन मिलीमीटर भी लिख सकते हो। सबसे पहले जो वैल्यू आपके पास गिवन है, जिस सिस्टम में गिवन है, उस सिस्टम की वैल्यू को आप मेंशन कर दें। हमने मेंशन किया सर R इज इक्वल्स टू 0.53 10 की पावर माइनस का 10 इन टर्म ऑफ मीटर। अब हमें इसे कन्वर्ट करवाएंगे किसके अंदर? मिलीमीटर में। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको मीटर से मिलीमीटर में आना हो तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 1000 से। इट मीन्स 0.53 10 की पावर माइनस का 10, हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया 1000 से। हमने 1000 से मल्टीप्लाई करवाया, इट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? R इज इक्वल्स टू 0.53 10 की पावर माइनस का 10, मैंने सेम लिखा। 1000 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3। सो बेटा R इज इक्वल्स टू 0.53 10 की पावर, दोनों का बेस क्या है? सेम है सर। एक मरतबा लिखेंगे, पावर को क्या करवाएंगे बेटा? ऐड करवा देंगे। सर अगर हम दोनों पावर को आपस में ऐड करवाएं, सर बहुत छोटा लिख दिया है, बड़ा करके लिखे, माइनस का 10 प्लस का 3। ठीक है बेटा, 0.53 10 की पावर माइनस का 7 इन टर्म ऑफ मिलीमीटर। क्लियर है बच्चों? समझ आ रही है बात? इसके बाद अब हमें मालूम करनी है रेडियस को इन टर्म ऑफ माइक्रोमीटर। सो मैंने मेंशन किया कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमीटर, कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमीटर। हाउ बेटा? रेडियस को अब हम कन्वर्ट करवाते हैं माइक्रोमीटर में। सबसे पहले जो रेडियस की वैल्यू आपके सामने गिवन है, जिस सिस्टम में गिवन है, उस सिस्टम की वैल्यू को कंसिडर करो 0.53 10 की पावर माइनस का 10 इन टर्म ऑफ मीटर। याद रखना बेटा, मीटर और माइक्रोमीटर। अगर आपको
मीटर से माइक्रोमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की पावर +6 से। किससे? 10 की पावर +6 से करवाते हैं। और अगर माइक्रोमीटर से मीटर में जाना हो तो डिवाइड करवाते हैं 10 की पावर +6 से। ठीक है। सो अभी हमें किससे जाना है? मीटर से माइक्रोमीटर में जाना है तो हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 की पावर 6 से। इट मीन्स बेटा 0.53 10 की पावर -10 दैट इज मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर +6। सो R इज इक्वल्स टू 0.53 10 की पावर, दोनों का बेस क्या है? सेम। एक मरतबा लिखो, पावर को ऐड करवा दो। अगर हम पावर को ऐड करवाएं बेटा, हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी? 0.53 10 की पावर -4 इन टर्म ऑफ माइक्रोमीटर। ठीक है बेटा। देखो बेटा, फिर से वही बात, अगर कुछ लिखने में बोलने में तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन लिखने में अगर कुछ ऐसे एरर आ जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बल्कि उसे सही कर लीजिएगा आप। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको भी अपने ज़मान में रखे। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।